बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपैरिजन फोर्स और मेटाफोर्स के बीच में, यानी कि फोर्स और मेटाफोर्स में क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा प्लेटफॉर्म जो है सिलेक्ट करना चाहिए बेटर इनकम के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। तो मैं चलता हूं बिना किसी वीडियो को लंबा किए, बिना किसी डिले के मैं चलता हूं डायरेक्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बातें जो है समझ आ जाएंगी। पहला पॉइंट जोन सा है वो ये है कि फोर्स जो है उसको और जो मेटाफोर्स है इन दोनों का क्रिएटर एक ही है, एक ही बंदे ने इन दोनों को डेवलप किया है, एक ही बंदे का माइंड जो है इन दोनों के पीछे है। यानी एक ही बंदे के जहन में ख्याल आया, पहले उसने फोर्स को बनाया। तकरीबन 2 साल पहले जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त से लेकर 2 साल पहले 2020 के 20 में उसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और 2020 में वो ये प्रोजेक्ट लेके आया फोर्स। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने मेटाफोर्स को भी उसको लाना पड़ रहा है। ये वीडियो जब आप देखेंगे, आप सारे पॉइंट्स सुनेंगे, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेटाफोर्स और फोर्स में बेसिक क्या डिफरेंस है और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, दोनों का क्रिएटर एक ही है, यानी कि जिस बंदे के जहन में ख्याल आया और उसने फिर अपने ख्याल को एग्जीक्यूट किया वो एक ही बंदा है। दूसरी चीज कि दोनों के दोनों सिस्टम्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ये होते हैं यानी इनको कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। एक दफा ये जब रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए जब कोई भी चीज, तो वो जो है उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है, इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज एक दफा से राइट हो जाए उसको आप रीराइट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना ही एडिट कर सकते हैं, ना ही कुछ भी किस्म की उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज जो अब डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंस ये है कि जो फोर्स है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर था, यानी कि उसमें आपको BUSD और BNB से आप लॉगिन होते थे उसके अंदर। यानी अगर आपने स्लॉट्स बाय करने हैं तो आपको BUSD और BNB चाहिए होते थे स्लॉट्स परचेज करने के लिए, या लेवल्स परचेज करने के लिए, या प्रोग्राम्स उनके परचेज करने के लिए। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये इन्होंने बाइनेंस से चेंज करके इन्होंने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर ये ले आए इसको। मैं आगे जाके आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या वजह हुई कि ये बाइनेंस जो पहले जो था वो बाइनेंस के ऊपर था इनका फोर्स का प्रोजेक्ट, लेकिन अभी जो इनका मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट है ये है पॉलीगॉन के ऊपर। ये मैं आपको आगे जाके डिफरेंस बताऊंगा। इसी तरह के जैसे बाइनेंस है, ये पॉलीगॉन है, फिर ये इथेरियम है, इस तरह इनकी ब्लॉकचेन्स हैं। तो अब ये पॉलीगॉन की जो है ब्लॉकचेन के ऊपर ले आए हैं। दूसरी चीज तो इसके अंदर ज्वाइनिंग जो है, ये डिफरेंस है कि ज्वाइनिंग जो होगी वो पहले फोर्स में BUSD BNB से होती थी, अब इसमें डाई और मैटिक से होती है। ये दोनों डाई और मैटिक जो हैं पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन्स हैं। BUSD और BNB जो से हैं वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन्स हैं। तो अब आपने समझना ये है कि इनको क्या जरूरत महसूस हुई कि ये डाई और मैटिक के ऊपर कन्वर्ट हो गए, यानी पॉलीगॉन जो असल ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के ऊपर ये शिफ्ट हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों में अमेरिका के अंदर बाइनेंस पे कुछ केसेस ओपन हो गए। कुछ किसी वजह से उनकी जो है जो उनकी रेपुटेशन थी वो खराब हो गई अमेरिका के अंदर। इन्होंने ये सोचा कि हमारा ये लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है, अगर हम इस प्रोजेक्ट में अगर हम फिर बाइनेंस को ही यूज करते हैं, बाइनेंस की ही ब्लॉकचेन यूज करते हैं, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है तो कहीं ना कहीं पे हमें फ्यूचर में कहीं पे मसला ना पैदा हो जाए हमारे लिए। तो उन्होंने बहुत ही सिक्योर साइड खेलते हुए उन्होंने इसको पॉलीगॉन के ऊपर शिफ्ट किया। अब दूसरी चीज BUSD के बारे में उनका ये कहना है, उनका ख्याल है कि ये BUSD जो है इसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हैंडल कर सकता है, यानी ये थोड़ी सी सेंट्रलाइज्ड है।
हालांकि जबकि जो डाई और मैटिक हैं ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हैं, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि इनकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल मार्केट डिसाइड करेगी। हालांकि जो BUSD की जो मार्केट है वो भी मार्केट ही डिसाइड करती है BUSD की वैल्यू, लेकिन उनका ये ख्याल है कि ये BUSD जो है इसके ऊपर कोई ना कोई असरअंदाज हो सकता है, कोई ना कोई बंदा जो है उसकी वैल्यू को डिवैल्यू कर सकता है या अप वैल्यू कर सकता है, इसलिए उन्होंने डाई और मैटिक को चूज किया जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हैं और ये इनके प्रोग्राम के लिए बेस्ट थे। फिर हम आगे चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ। इसमें फोर्साज जो है इसमें 4 तरह के प्रोग्राम्स थे, X3, X4, XXX और X Gold, ये 4 प्रोग्राम्स हैं। इसमें थोड़ी सी कंप्लिसिटी आ जाती है, लेकिन जो अब ये प्रोग्राम लेके आए हैं मेटाफोर्स का, उसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ फोर्स क्लासिक नाम का एक प्रोग्राम है उनका, सिर्फ वो अभी तक फिलहाल वही एक ही प्रोग्राम पे वो चल रहे हैं। इसमें फोर्स जो क्लासिक है इसमें जो स्लॉट्स हैं वो आप देख लीजिए कि वो है S6 और S3। अब जैसे जो हमारा बाइनेंस था, ये जो फोर्साज था, इसके अंदर X3, XXX, X Gold के अंदर जाके स्लॉट्स आते थे। इसमें फोर्स क्लासिक के अंदर जाके जो स्लॉट्स आते हैं वो है S3 और S6। अगर आपको फोर्साज के स्लॉट्स का पता है तो उसमें ऐसे होता था कि जो X3 के स्लॉट्स थे, जो X3 में जिस तरीके से काम होता था वो इसमें S3 में उस तरीके से काम होगा, यानी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से अर्निंग आएगी आपको मेटाफोर्स में S3 से। और जो उसका X4 प्रोग्राम था, X4 में जिस तरह से अर्निंग आती थी उसमें अब जो मेटाफोर्स है उसमें S6 से उस तरह अर्निंग आएगी। यानी ये थोड़ा सा आपको समझने चाहिए इस चीज को। अगर आप पहले फोर्स एज में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, यानी डायरेक्ट अर्निंग आपको आती है S3 से, ठीक है, ये मेटाफोर्स का बता रहा हूं। और फोर्स आज में आपको डायरेक्ट अर्निंग आती है X6 जो X4 से, लेकिन इनडायरेक्ट अर्निंग जो उनसी है वो आपको आती है फोर्स आज में X4 से, लेकिन मेटाफोर्स में आती है S6 से। तो हम आगे चलते हैं इससे। दूसरी चीज जो सी पॉइंट है वो ये है कि जो मेटाफोर्स है इसमें आपके जो स्लॉट्स हैं ऑटो अपग्रेड होंगे। जो फोर्स आज था उसमें ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो प्रॉफिट है वो मरता गया, यानी कि फ्रीज होते गए उनके अकाउंट, फ्रीज होने के बाद प्रॉफिट जो है मिस होता गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मेटाफोर्स में जैसे ही आपके पास डॉलर्स जमा हो जाएंगे अगला लेवल परचेज करने के लिए, तो आपका अगला लेवल ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा। आपका ना फ्रीज होगा अकाउंट ना मिस होगा अकाउंट। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप लेवल को जो है ऑटो अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप अगर वहां से उसको जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं तो फिर आपके लेवल्स अपग्रेड नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। फिर इन्होंने एक और चीज जो इसमें लाए, जो आपने डिफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें ऐसा होता था फोर्स एज के अंदर कि जब आपका जो भी प्रॉफिट मिस होता था वो या तो बिल्कुल मिस हो जाता था या आपकी अपलाइन को चला जाता था, लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा नहीं है। मेटाफोर्स में उन्होंने एक ऐसा अकाउंट रखा है, अगर आपका प्रॉफिट मिस होता है तो वो उस अकाउंट में चला जाएगा और उस अकाउंट से फिर वो अपनी जो मेटाफोर्स की वेबसाइट है उसको मजीद डेवलप करते हैं, मजीद उसको ओपन करते हैं, यानी उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे वो और उसको बिल्कुल खोलेंगे, वेबसाइट को मजीद एक्सपेंड करेंगे, यानी कि मजीद चीजें लेके आएंगे मेटाफोर्स के अंदर। वो आपके ही जो अगर आपका मिस हो जाता है प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन पे नहीं रखा अपना अकाउंट, तो उन्होंने एक ऐसा अकाउंट बना दिया है जिसके अंदर वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा होकर चला जाएगा। तो दूसरी चीज ये कि होता यह था कि जो फोर्स आज है उसमें जो फर्स्ट आईडी है, फर्स्ट आईडी का अपलाइन तो कोई भी नहीं है, फर्स्ट आईडी से ऊपर किसी को पैसे नहीं जाते, सारा का सारा पैसा जो है फर्स्ट आईडी को ही मिलने लग जाता है फोर्स आज में। लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा नहीं होगा। जो फर्स्ट आईडी है उससे ऊपर जो पैसा जाना है वो उसी सेम अकाउंट में जाएगा जो वो बाद में उसको यूज करेंगे डेवलपमेंट के लिए, यानी अपनी ही वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है उनकी और जो डेवलपर्स हैं उनको वो पे करेंगे उसी पैसों में से। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। असल में अब ये देखें, आपको मैं एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं। फोर्स आज का अपना कोई भी कॉइन नहीं था, लेकिन मेटाफोर्स का अपना एक कॉइन है फोर्स कॉइन के नाम से,
उसको कहते हैं SFC, ठीक है, फोर्स कॉइन है। और ये जो कॉइन है अभी ना ये परचेज हो सकता है ना ये सेल हो सकता है, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे ये अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते जाएंगे, ये इनका प्रोग्राम है आगे NFT लाने का। NFT जब ये लेके आएंगे तो उसके बाद आप अपना जो आपके पास SFCs होंगे उसके जरिए आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। एक SFC जो है आपको आपका लेवल खरीदने के ऊपर आपको SFCs दिए जाएंगे। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, साइकिल आपका रिसाइकल होता है, फिर भी आपको SFCs दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप SFC को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो में SFC को कंप्लीटली समझ सकते हैं। बस मैं आपको सिर्फ इसको शॉर्टली SFC के बारे में ये बता दूं कि ये इनका एक कॉइन है जो कि लॉन्च होने वाला है। उसके बाद आपको हो सकता है ये एक कॉइन $1 का आपका सेल हो। जैसे ही आप कोई भी लेवल परचेज करते हैं मेटाफोर्स के ऊपर, आपको एक कॉइन दिया जाता है $1 के बदले में। यानी अगर आपने $5 का आपने फर्स्ट लेवल परचेज किया है तो आपको 5 SFC कॉइन मिलेंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। इससे अगली जो चीज है ना वो बहुत ही मजेदार है अभी तक के लिए। तो इन्होंने प्री लॉन्चिंग ऑफर में 50% डिस्काउंट दिया हुआ है। जो स्लॉट इनका, जो लेवल इनका $10 में मिलना है वो इस वक्त $5 में मिल रहा है। लेकिन ये किसी भी टाइम पे ऑफर खत्म हो सकती है। जैसे ही इनका NFT लॉन्च हुआ ये ऑफर खत्म हो जाएगी। आपके लिए बहुत बेस्ट मौका है कि आप अभी मेटाफोर्स को ज्वाइन करें, ताकि जो आपका लेवल $10 में बाय होना है वो अभी $5 में हो रहा है। जो $10 में है वो $5 में, और जो 20 में वो 10 में। इसी तरह अगर कोई $100 का है तो वो $50 में आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट मौका है आपको अभी, आप इसके लिए $50 जो है 50% ऑफ के ऊपर इसको ज्वाइन करें। अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अगला जो कंपैरिजन है जो फोर्स आज में नहीं है और मेटाफोर्स में है वो है मेटावर्स का। मेटावर्स जो है आप समझ लीजिए जैसे एक दुनिया है हमारी, हम इसको वर्ल्ड कहते हैं। अब जो है यूनिवर्स के अंदर कई दुनियाएं मौजूद हैं। इसी तरह इनका जो अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है मेटावर्स को लॉन्च करने का। यानी कि उसके अंदर पूरी दुनिया एक किस्म की समाई हुई होगी, और ना सिर्फ दुनिया, उसके अलावा भी कई दुनियाएं उसमें मौजूद होंगी। अच्छा, उससे अगला जो इनका प्रोजेक्ट है जो फोर्स आज में नहीं है मेटाफोर्स के अंदर मौजूद है वो है NFT लॉन्चिंग का। NFT क्या होता है? NFT होता है नॉन फंजेबल टोकन। यानी कि ये तस्वीरें होती हैं या ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज की तस्वीर हो सकती है, और ये डॉलर्स में या ये क्रिप्टो करेंसी में सेल होती हैं। अब जब ये NFT अपना लेके आएंगे और उसके जब ये NFT को सेल करेंगे या रेंट के ऊपर भी NFT दिए जाते हैं, तो उसकी जो इनकम होगी वो इनके फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं उनको दी जाएगी। जो इस वक्त अच्छे लेवल्स जो बाय कर लेंगे, ये मौका है अच्छे लेवल्स बाय करने का 50% ऑफ के ऊपर। जो अभी अच्छे लेवल्स बाय कर लेंगे 5 to 6 लेवल्स जो बाय कर लेंगे उनको ये NFT में से इनकम होगी, जो पैसिव इनकम होगी, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया मेटावर्स का ये लेके आ रहे हैं, लेकिन मेटावर्स के बाद ये यूनाइटवर्स का भी लेके आ रहे हैं। यूनाइटवर्स में भी इनकी पूरी दुनिया जो है इकट्ठी हो जाएंगी। उसके अलावा फिर जैसे अभी इनका फोर्स क्लासिक है, ठीक है, पहला प्रोग्राम जो इनका है वो फोर्स क्लासिक है। उसके बाद ये बूस्ट लेके आएंगे फोर्स बूस्ट के नाम से। उसके बाद ये आगे अपनी मार्केट प्लेस लेके आएंगे, जो कि मार्केट प्लेस फोर्स आज के पास नहीं है। यानी फोर्स आज के पास यूनाइटवर्स भी नहीं है, बूस्ट भी नहीं है, मार्केट प्लेस भी नहीं है। फोर्स आज के पास मार्केट प्लेस में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि फेसबुक की अपनी एक मार्केट प्लेस है जहां पे आप कुछ भी सेल कर सकते हैं अपना। तो इनकी मार्केट प्लेस में अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन जो अंदाजे लगाए जा सकते हैं वो यही है कि आपके पास अपना NFT होगा और आप उसको मार्केट प्लेस में सेल या आप उसको रेंट पे दे सकेंगे। फिर दूसरी बात, ये NFT का पूरा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे।
NFT के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे इनकी NFTs होंगी, जो लोग जो है सेल करेंगे, परचेस करेंगे, रेंट पे देंगे, पूरा NFT का प्लेटफॉर्म जो है ये लेके आएंगे। उसके अलावा ये अपना सोशल नेटवर्क लेके आ रहे हैं, जो कि सोशल नेटवर्क, जैसे कि हम आपको पता है ये सोशल नेटवर्क कौन से होते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह का ये कुछ यूनिक किस्म का अपना सोशल नेटवर्क लेके आएंगे, सोशल प्लेटफॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, फोर्स आज के पास ये नहीं है अभी तक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फोर्स आज के पास नहीं है और इनके पास है। मैं अब आपको बताता हूं कि फोर्स आज जो है उसमें ऐसी क्या गलती थी, उसमें ऐसी क्या इनसे क्या चीज हुई कि ये अपग्रेड किया इन्होंने ये मेटाफोर्स के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फोर्स आज है वो बिल्कुल एक जो है पोंजी स्कीम एक किस्म की, या जिसको हम पिरामिड स्कीम कहते हैं, उसके ऊपर काम करता है। और उसमें जिस किसी भी बंदे ने एक दफा ज्वाइन कर लिया, उसको ज्वाइनिंग के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता, उसके सारे पैसे जो हैं लग जाते हैं, ज्वाइनिंग के ऊपर उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मेटाफोर्स में इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया है। मेटाफोर्स में ये हर ज्वाइनिंग के ऊपर आपको अपना SFC देंगे, यानी जो कॉइन देंगे अपना फोर्स कॉइन। तो उसके बदले में आप जब ये इनके NFT लॉन्च हो जाएगी, हो सकता है ये आपका एक SFC $1 का भी बिके, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। यानी कि ये सिर्फ आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, या जैसे फोर्स आज में होता था वो आपसे आपके जो है 10 BUSD ले लेते हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता जब तक आप किसी को लेकर नहीं आते हैं। लेकिन इसमें आपको SFC दिए जा रहे हैं, जो कि आप बाद में सेल भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आप वो बाद में सेल भी कर सकें। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है आप उसको NFT परचेज करने में लगाएंगे, यानी जो आपको NFT की इनकम होनी है, NFT का जो आपको बूस्ट मिलना है, आप उसको एज ए बूस्टर यूज कर सकेंगे अपने SFC को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ भी बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी से हमारे चैनल के ऊपर हमारा नंबर भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिलेगा, और आप हमसे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी कमेंट करें, हम हर वीडियो के कमेंट का जवाब लाजमी देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।